ए अध्याय में 42 वचन लिखल गल बाटे। ए अध्याय में प्रभु यीशु मसीह 70 लोगन के चुन के समाज में भेजे बान और 70 चेला लोगन के कुछ चेतावनी देले बान। ए विषय में पहला वचन से लेके 12 वचन तक के बारे में लिखल गल बाटे और 13 से लेके 16 वचन तक कुराजीन, बत्सैदा और कथम नहूम, सूर और सैदा, ई सारा प्रांत के विषय में चेतावनी देवल गल बाटे। 17 वचन से लेके 20 वचन तक 70 चेला वापस आए के उ लोग रिपोर्ट देत बान, यीशु के पास आए के रिपोर्ट देत बान सेवकाई के बारे में। 21 वचन से लेके 24 वचन के बीच में जो लिखल गल जौन भाग बाटे, यीशु मसीह खुश होते हुए परमेश्वर की स्तुति कई के कुछ बात कहे बान। वो बात यहाँ कहल गल बाटे। परमेश्वर के बारे में गुप्त बात यहाँ पर लिखल गल बाटे, दैविक गुप्त बात। ओकरे बाद 25 वचन से लेके 29 वचन के तक लिखल गल भाग जौन बा, एक व्यवस्थापक यीशु से पूछे रहना के अनंत जीवन पावे बदे हम का करी, तो ओकरे बदे जौन उपदेश देले बयान परमेश्वर ओकर उत्तर जौन देले बयान उस सारा विषय मिन बाटे। मार्कुस रची सुसमाचार 10वां अध्याय 17वां वचन में जौन लिखल गल बा, जौन विषय वहाँ लिखल गल बाटे वह विषय यहाँ पर भी लिखल गल बाटे। 29 वचन से लेके 37 वचन तक एक अच्छा सामरी के बारे में उनकर दृष्टांत यहाँ पर देखे के मिलला। 38 वचन से लेके 42 वचन तक के भाग में मार्था और मरियम के घरे में प्रभु यीशु मसीह गलबान और वहाँ पे जौन घटना बाटे ओकरे बारे में लिखल गल बा। ये प्रकार से 42 वचन में एक सुंदर दिव्य संदेश यहाँ पर लिखल गल बाटे ये अध्याय में। तो आवा हम लोग पहला वचन से लेके अध्ययन करल जी। लूका रची सुसमाचार 10वां अध्याय पहला वचन। ई बात के बा प्रभु 70 और मनुष्य नियुक्त कईना और जवन जवन नगर और जहाँ जहाँ उ जाए पर रहना वहाँ उ दुद्दू कई के अपने आगे भेजना। ए वचन में बहुत गंभीर रूप का विषय लिखल गल बाटे। यीशु मसीह जवन जवन नगर के जाए के रहल वहाँ उ जाए से पहले 70 चेला के नियुक्त कई के उन लोगन के वो नगर में पहले दुद्दू कई के उनसे भी पहले अपने आगे भेजे रहना। यीशु मसीह का सेवकाई का प्रभाव वो प्रांत में रह के समान दुद्दू कई के सुसमाचार का सेवकाई करे वाला, जैसे हम लोग इंग्लिश में कही जा एवेंजलिस्ट लोग, दुद्दू कई के उनसे भी पहले वो नगर में वो जगह में जाए के यीशु मसीह वो जगह के दर्शन करे से पहले ई दू लोग जैसे उनके स्वीकार करे के समान, उनके स्वागत करे के समान परमेश्वर पहले ही नियुक्त करे बयान यहाँ देखे के मिलला। यीशु मसीह हम सभी लोगन के एक नकल हन, उदाहरण हैं। हम लोग ये आज्ञा के पालन करे के चाहिए। लीडरशिप में हमेशा उससे भी पहले एक प्री इवांजलिस्ट के लीडर में हमेशा प्री इवांजलिस्ट सर्वे बहुत ज़रूरी है। एक प्री प्रोपेगेंडा टीम आगे जाए बदे बहुत ज़रूरी होला। अमेरिकन प्रेसिडेंट जब वो इंडिया पर आ रहा उस समय उससे पहले 1 महीना पहले वो टूर के मैनेज करे वाला और सिक्योरिटी अधिकारी लोग, निगाह वर्ग का अधिकारी लोग अपने देश में आ रहना। उ जहाँ जहाँ घूमे का स्थान रहल
वो पहले वो स्थान के जांच करे रहना, देखे रहना। वो जौन प्रेसिडेंट के घूमे के स्थान पर निगाह का वाइफल कैसन रहला वो ऑब्जर्व करे रहना। वो लोग ग्रीन सिग्नल देना तब प्रोग्राम का स्केड्यूल बनला। सबसे पहले निगाह का वर्ग और रखवाला का वर्ग, ये दोनों वर्ग जब पूरा कंप्लीट होला, जांच के अनुमति होला, तब जाके प्रेसिडेंट का आवे का कन्फर्म होला। उनके अइले के बाद वो स्थान पर जब वो घूमत रहन उस समय वो स्थान में पूरा वो देश के वर्ग के हाथ में जाला। ई हम लोगन के बहुत सावधानी के रूप में याद करे के बा। सेम पैटर्न अपने देश में भी एक प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर लोकल जगह में विजिट करत समय वहाँ रहे वाला स्थानिक पुलिस का शाखा पुलिस विभाग में एक इन्डिकेशन वालन के सेंट्रल स्पेशल ब्रांचेस वो स्थान के और जगह के वो लोगन के दे देना, सौंप देना। ऐसा ही होला। वही प्रकार से यीशु मसीह का भी परिस्थिति वैसे ही बयान, जब वो दर्शन करे बदे जाए वाला रहना, उनसे पहले अपने चेला लोगन के 70 लोगन के इकट्ठा करके दू लोगन के जहाँ जहाँ जाए वाला रहना वो सब सारा जगह के पास उनसे पहले ही भेज के दू करके वहाँ के परिस्थिति के जान के और ओकर इन्फॉर्मेशन लेके बाद में वो जाए बदे योजना बनावत बायन। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर बिल्ड बनावक बाटे तो एक टीम वर्क बहुत ज़रूरी बा। टीम वर्क में ही एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होला। विथआउट टीम वर्क कोई भी विधि का संस्था प्रतिफलित सफल नहीं हो सकला। यही बदे प्रॉफिटेबल एंड इफेक्टिव कंडीशन में अगर जाए के बाटे तो लीडरशिप में इंडिविजुअली रही तो न हो पाए। टीम वर्क के रूप में रहे पर ही वो निश्चय काम हुई। यही बदे हर एक व्यक्ति परमेश्वर जौन काम करन वो काम के हम लोग पालन करके अपने हर एक दिन के जीवन में इस सब के अपनावे के बाटे। ऊ लोगन के भेजत बायन, ऊ लोगन से ही कहत बायन, यहाँ पढ़त बाई हम दूसरा वचन वो उनसे कहना, पकल खेत तो बहुत बा लेकिन मजदूर थोड़ा बयान। एकर मतलब एकर अर्थ का बाटे? एकर अर्थ का हो सकला? खेत पकल बहुत बाटे और मजदूर बहुत थोड़ा बा। एकर मतलब पका खेत तो बहुत बाटे लेकिन इकट्ठा करे वाला जौन मजदूर बायन वो बहुत कम बायन। एक प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहत बान। जब 70 लोगन के परमेश्वर देखे रहना उस समय में उनके मन में ई सोचा रहल के बहुत लोगन के पास पहुँचे बदे ई 70 लोग कितना हो पाई हैं। संख्या के हिसाब से ई काफ़ी नहीं बा। आज के समय में अगर देखल जाए तो हर एक गली में, हर एक मोहल्ला में परमेश्वर के पक्ष में काम करे वाला लोग बयान। प्रभु के समय के और वो ज़माने में और आज के ज़माने के समय में अंतर जौन बाटे, वो ज़माने में कम लोग रहना लेकिन आज के ज़माने में ज़्यादा बयान। कई दिन के पहले भक्त लोगन के प्रार्थना के वजह से मजदूर के भेज कह के जब वो प्रार्थना कर रहे ना तब परमेश्वर वो काम के कही ना। हमारे प्रिय भाई और बहन लोग, प्रिय खेत तो पकल बा, पकल खेत तो बहुत बा लेकिन मजदूर लोग बहुत कम बा, मजदूर थोड़ा बा। पीपुल आर रेडी टू रिसीव द गॉस्पल लेकिन जाए वाला ही नहीं बा। यशाया नबी 6वां अध्याय में कहत बान के हमरे नाम के लेके के जाई। जब ऐसा कहे बान प्रभु तो यशाया कहे बान कि हम भाई हमके भेजा।
यशायाह ये प्रकार से कहना और गईना, यही बदे परमेश्वर के निमित्त आज के समय में की जाई। परमेश्वर के काम बदे जाए बदे बहुत कम लोग बान, यही बदे परमेश्वर कहत बान बहुत लोगन के भेजे बदे प्रार्थना करल कर कही कहे बयान। यही बदे खेत के स्वामी से विनती कर के वो अपन खेत काटे बदे मजदूर भेजें। बहुत बहुत होए काम वाला बहुत काम कैसे, मोर पीपुल मोर वर्क, मोर इफेक्टिवनेस, मोर प्रॉफिटेबल रिजल्ट। यही बदे परमेश्वर अपने सेवकाई के विस्तार रूप से करत बयान। हम भी अपने सेवकाई के विस्तार रूप में करे बदे कोशिश करत बाई। टेक्नीशियंस के रूप में, प्रमोशनल स्टाफ के रूप में, लेटर राइटिंग डिपार्टमेंट के पक्ष में रूप में, वी नीड सो मनी पीपुल टू सर्व द पीपुल। लोगन के प्रभु के पास पहुँचावे बदे, लोग परमेश्वर के सेवकाई करे बदे बहुत लोगन का जरूरत बाटे। यही बदे काम वाला कम बायन, मजदूर थोड़ा बान। नया लोगन का जरूरत बाटे, यही बदे विनती करल कर। नया मजदूर का जरूरत बाटे। परमेश्वर नया लोगन के सेवकाई में लेके आवत के चाहत बान। उन लोगन से का कहत बान, मजदूर थोड़ा बयान, पका खेत बहुत बा। यही बदे खेत के स्वामी से विनती कर के वो अपन खेत काटे बदे मजदूर के भेजें। के विनती करे के बाटे, मालिक से अधिया के विनती करे के बाटे के मजदूरन के भेज दे। मालिक के विनती करे के बा, मालिक से दुआ करे के बाटे। ई जौन हम लोग जौन काम करत बाई जा, ई जौन वाटिका बाटे, ई परमेश्वर का वाटिका है। यही बदे यीशु मसीह ही काम वालन के भेजत बयान। यीशु मसीह ही सुलझाव बयान। बिग टीवी 100 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में जाए के बाटे तो हर दिन भर दिन सेवक लोगन के ऐड होए के बाटे, उतना लोग चाहिए। बहुत सा टीम रही तब ई काम हम लोग न कर पावल जी। बहुत सा टीम रह बहुत ज़रूरी हवा, अगर नहीं बाटे तो ये काम के न कर सकल जी। तो यही बदे प्रभु ई सिखावत बान यहाँ पर हम लोगन के बहुत लोगन के सेवकाई के रूप में लावे बदे बुलावे के बाटे और उनके भेजे के बाटे। उ लोगन के सिखावे के बाटे और उनके बदे प्रार्थना करे के बा, विनती करे के बाटे। कहता जा देख, हम तो के भेड़ के समान भेड़ियन के बीच में भेजत बे। द एटीट्यूड दैट हु इज गोइंग, द एटीट्यूड हु इज हियरिंग। केकरे पास जौन सुसमाचार पहुँचत बा उ लोग, और केकरे पास सुसमाचारी भेजल जात बाटे उ लोग भेड़ियन के जैसा बायन। अब भेड़ियन के बीच में कहल गल बाटे। भेड़िया हिंसा करे के तरीका व्यवहार उ लोगन के अंदर रहला। भेड़ियन के अंदर भेड़िया बहुत खतरनाक जानवर होला। हिंसा युक्ति का व्यवहार का लोग रहे वाला हयन और रहतान ए दुनिया में। उ लोगन के बीच में भेड़ के जैसे हम आप लोगन के एक साधु के रूप में, साधु जानवर के रूप में, जैसे भेड़ के बच्चा के समान परमेश्वर हम लोगन के भेजत बायन। भेड़िया लोग फाड़ दी हैं। भेड़ के समान, मेमला के समान हम लोगन के जाए के बाटे। यही बदे इट इज़ द डेंजरस एक्ट। एक खतरा के फीट में हम सभी लोग एंटर होत बाई जा। वही हवाई के गार्ड्स वर्क एंड गार्ड्स इवांजलिज्म।
जब सुसमाचार के लेके जाए जाता सब लोग स्वीकार ना ही करला। कुछ लोग तो हिंसा भी करना, कुछ लोग निंदा भी करना और कुछ लोग तिरस्कार भी करना। यही बदे सुसमाचार का काम साधारण रूप का नहीं हवा। यही बदे का कहत बयान, आप लोगन जब सेवकाई में जाला तो एक बात के याद करे के बाटे, आप लोग भेड़ियन के बीच में जात बान हमके पता बा, और आप लोग मेमना के समान बा हमके पता बा। साधु के जैसे स्वभाव आप लोगन के बाटे। आप लोगन के हिंसा पूर्वक व्यवहार करे वाले व्यक्ति के बीच में हम भेजत बाई। काहे बदे के, उनके अंदर बदलाव बदे, उनके अंदर एक रिपेंटेंस बदे, समाज में बदलाव आवे बदे, समाज में महान बदलाव आवे बदे एक मेमना के समान आप लोगन के परमेश्वर भेजत बयान। आपके ध्यान देवे के बा, भेड़िया भेड़ के फाड़ देला। यही बदे सेवक लोग सेवकाई बदे जे लोग जाला, सारा जगह में सब कुछ जैसे हम लोग सोचे ले जा वैसे हम लोग नहीं पाई सकी ले जा, लेकिन गॉड विल बी प्रोटेक्शन फॉर देम। तीसरा वचन देखा, यीशु मसीह का बात। जब पिछला बार चेला लोगन के भेजे रहना तब जौन विषय बताए रहना, अब वो वही बात कहत बान। उ का कहत बयान, लूका अध्याय 9 का 3 आयत में यह कहत बान, यही बदे न बटुआ न झोली न जूता ल, और न रास्ता बदे कोई का नमस्कार कर। यह बात 9वां अध्याय में प्रेरित के जब भेजल गल बाटे उ कहे बयान। यहाँ पर 10वां अध्याय 70 लोगन के भेजे समय वह बात कहत बयान। यहाँ पर हम लोगन के का सीखे के बाटे, उ लोग जे नष्ट होत रहल इसराइली, उन्हीं लोगन के पास जाए बदे कहे बान, और कह के वो भेजे रहना कि वो जगह में पुराना नियम का वाचा का जवन परिपूर्णता भइल बाटे, यीशु मसीह पुराना नियम का वाचा का वचन का परिपूर्णता यीशु में होवे बदे यीशु मसीह वो जगह में वो जाए से पहले उनके बारे में बतावे के बाटे। यही बदे उनके बारे में बोले बदे दुद्दू कह के चेला लोगन के जोड़ के नियुक्त कह के भेजे रबान। हर एक शहर में, हर एक नगर में, हर एक गांव में वो प्रभु से भी पहले जाए के उनके बदे स्थान के और परिस्थिति के ठीक करे के समान वो लोग चेला लोग वहाँ जात बयान। यही बदे प्रभु ये प्रकार से कहत बान के, न बटुआ न झोला न जूता ल, नो नीड ऑफ प्रोप्रेशन फॉर मिनिस्ट्री। बहुत लोग सोचन परमेश्वर के सेवकाई बदे प्रिपेयर के रूप में रही तब सब कुछ कमाए के जाब तब जा सकीला, नहीं बल्कि जाए के बदे चप्पल के साथ नहीं, जोड़ा के साथ नहीं, जूता के साथ नहीं, लेकिन सुसमाचार का तैयारी का जूता पहन के जाए के बाटे। तो हम लोगन के भोजन के लेके नहीं जाए के बा। जाए का मतलब ई बा के विश्वास के साथ जाए के बाटे। विश्वास के लेके अपने हृदय में, धीरज के लेके साथ में जाए के बाटे, प्रेम के लेके जाए के बाटे। भौतिक जरूरी न रही तब पर भी कोई दिक्कत नहीं बा, लेकिन अंदरूनी का विषय तो लेवे के बा, ओके रह के चाहे, ओके साथ में लेके जाए के बाटे। मार्ग में कोई के नमस्कार नहीं करे के बाटे। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डोंट बी डिविएटेड फ्रॉम द गॉस्पेल। आपके जौन देवल गल बाटे वो काम से भटक के नहीं रहे के बाटे। नमस्कार कैसे हम लोग कही ले जा, जे लोग अपने जान पहचान से
वो लोगों से हम लोग बातचीत करे ले जा, उन्हीं से हम लोग नमस्कार करे ले जा। डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने समय के अपने आप से दूर होके वेस्ट नहीं करे के बाटे। प्रभु एक प्रकार से कहत बान, आपके कोई के घर में जब आप प्रवेश करत बा, ओ समय जौने घरे में तू जा, सबसे पहले का ये घरे में कल्याण हो, शालोम कह के कहे के बाटे, कल्याण कह के कहे के बाटे। पीस बी ऑन टू यू, शालोम कह के वो लोगन से कहे के बाटे। कम्युनिकेशन स्किल्स में आप लोग प्रमुख बात आप लोग सुने हुए, कम्युनिकेशन स्किल में वही हवई के आपके साथ में जे रहला वो व्यक्ति से बात करे बदे शुरुआत में उनसे जवन वो पसंद करना वही के बात के हम लोगन के करे के बाटे। उ लोगन से उनकर विषय बहुत आय के रूप में बतावे के समान उन लोगन के प्रेरित करे के बाटे। यू मस्ट बी लिजनर फर्स्ट बिफोर यू टॉक। बिफोर यू स्टार्ट स्पीकिंग यू मस्ट लिसन। यू मस्ट ऑनर द पर्सन हु यू आर टॉकिंग विथ। यही बदे आप लोग शालोम के रूप में कहे के बाटे। योर एटीट्यूड मस्ट बी डिस्प्ले। आपका उद्देश्य उनके बहुत स्पष्ट रूप में पता चले के चाहिए। यू लव देम। आप उनके प्यार करत बान कह के, प्रेम करत बा कह के उनके समझ में आवे के बाटे। उ लोग अपने बदे हम लोग गल भाई कह के उ लोग अंगीकार करे के समान आपन व्यवहार रहे के चाहिए। अपने लाभ बदे अगर हम लोग गल भाई, अगर हम लोग ऐसा सोचल जी तो कोई भी हम लोगों का केयर न करी। यही बदे प्रभु कहत बान के सबसे पहले कल्याण हो जौने घरे में तू कदम डालत बाया, शालोम कह के कही दा। काहे बदे कि सलाम हर एक व्यक्ति चाहला। आपके वापस वह शब्द आई तो वही घर पे रहल कर कहेवा, और जौन कुछ उनसे मिले उ खा पिय। काहे बदे के मजदूर के आपन मजदूरी मिले के चाही, तो तहार कल्याण ठहरी, नहीं तो तहरे पास लौट आई। यही बदे अगर वो अंगीकार करे बा के नहीं, वो कह के वो वापस उत्तर देवे के समान में वही उत्तर में पता चली जाई। कम्युनिकेशन में ही हर समय रिसीवर का पता चल जाला। यही बदे कम्युनिकेशन मस्ट बी नो। ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट हवा। यीशु मसीह उ लोगन के सिखावत बयान। आप लोग कल्याण कह के कही दा। अगर उ कल्याण का कोई अगर योग्य बाटे तो तहरे पास लौट आई हैं। यही बदे ही विल रिसीव ब्रोकर। वापस आप कल्याण के ही पैबा। अगर वो परमेश्वर का घर हवे तो, अगर वैसन कल्याण वापस नहीं आई तो वो स्थान में से आपके वापस चल जाए के चाहिए। वो एक सही जगह नहीं हवा, आपके इस समझ में आई। यही बदे आपके जे स्वीकार करला उ घर कौन सा बाटा, आपके जे नहीं स्वीकार करला उ घर कौन हवा, आपके समझ में आवे के चाहिए। सलाम कल्याण देखे के चाहिए। 7वां वचन, वही घरे में रह और जौन कुछ उनसे मिले वही खा पियल कर। काहे बदे के मजदूर के आपन मजदूरी मिले के चाहिए। घरे घरे मत फिरिह, घर घर नाही फिरे के बा। ई हर एक परमेश्वर के दास के परमेश्वर देत बया एक चेतावनी। घरे घरे जाए के नहीं बाटे, एक ही घरे पर रहे के बाटे। घरे घरे जाए के जरूरत नहीं बाटे। परमेश्वर का सेवा एक स्थिर जगह पे रहे तो परमेश्वर ओकर पोषण करिए। काहे बदे के परमेश्वर खुद कहे बान के
मजदूर क मजदूरी मिले के चाही। यही बदे परमेश्वर मजदूरी दिलई हैं। अगर हम लोग भरोसादार के समान अगर काम करल जी तो मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर हम लोगन का मजदूरी देवे वाला है। मजदूर का मजदूरी ओके मिले के चाहिए। ये बात के हम अपने बाइबल में अंडरलाइन करे भाई। हमारे 30 साल के अनुभव में मजदूर अपने मजदूरी का भी योग्य नहीं, केवल उसे भी बढ़ के परमेश्वर जन दिले बा वो हम देखे भाई। कहीं भी कोई भी नौकरी देला काम वाला से जौन काम करे बदे वो बताओ न ओकर परिश्रम उनके चाहला। लेकिन परमेश्वर जौन जे परिश्रम करला उसे भी बढ़ के वेतन तनख्वाह हमके देना। मजदूर अपने मजदूरी पावे के चाही कह के कहे बयान उहो अपने हिसाब के स्टैंडर्ड में परमेश्वर रखना, न कि अपने स्टैंडर्ड में। ही विल ब्लेसेड मल्टीप्लेवली। हम लोगन के अद्भुत तरीके आशीष देत व जाना। सिंपली ओबे इन द वर्ड ऑफ गॉड एज इट इज। जैसे कहल गल बाटे वैसे पालन अगर करबा तो परमेश्वर हम लोगन के अत्यधिक रूप में आशीष देत जइहें। 8वां वचन, जौने नगर में जा उहाँ का नोल ताके उधार है तो जौन कुछ तहरे सामने रखल जाए तो वही खा। देख खाए के विषय में पार्टिकुलरली परमेश्वर कहत बयान, डोंट एक्सेप्ट द फूड यू लाइक। सेवकाई में जौन पसंदीद भोजन मिली कह के आपके इंतज़ार नहीं करे के बाटे। कभी कभी आपके पसंद वाली मिल सकला, कभी कभी आपके जौन पसंद नहीं बा वो मिल सकला। उ लोगन के पास में जौन बाटे वह उकुल तोहर के आगे रखी हैं। डोंट डिमांड फॉर द मनी, डोंट डिमांड एनी काइंड ऑफ थिंग्स। एक ही घरे पर रह और जौन कुछ रखत बयान वही खा। अगर वो घरे पर बीमारी लोग बांधता उनके चंगा कर। ऑपरेट योर गिफ्ट इन द होम, प्लीज़ नोट इट। अगर आपके वचन बोले के गिफ्ट बाटे तो वचन बोलो, मदद करे का गिफ्ट बा तो मदद कर, चंगा करे के गिफ्ट बाटे तो चंगाई दे दा। ऑपरेट योर गिफ्ट्स इन दैट हाउस हु रिसीव्स यू। सेवकाई करे के बाटे परमेश्वर का राज उनके पास आल बान कह के बताए दो। परमेश्वर का राज तहरे निकट आ पहुँचल बाटे। बताओ, ये बहुत पावरफुल वर्ड्स बाटे, वेरी पावरफुल वर्ड्स। ये परमेश्वर का राज तोहरे निकट आ पहुँचल बाटे कह के बताए दो। परमेश्वर का राज का बाटे? परमेश्वर का राज यीशु मसीह हमके, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तहार नाम पवित्र मानल जाए, तहार राज्य आवे। ये प्रकार से प्रार्थना करे बदे कहे बयान। यहाँ पर यीशु मसीह जौने लोगन के भेजत बयान, जेकरे घरे तू पहुँचत बाया ओकरे घरे पर ही कहे बदे कहत बान के परमेश्वर का राज तोहरे निकट आ गल बाटे। परमेश्वर का राज यीशु मसीह ही है। यीशु मसीह परमेश्वर का राज्य का राजा हैं। वो आपके पास आ पहुँचल बान। यही बदे उनके जे अपनावला उनके जीवन में परमेश्वर का राज्य का मूल्य, परमेश्वर के राज्य का मूल्य परिपूर्ण हुई। परमेश्वर मनुष्य के ए दुनिया में ए बदे बनाए बया, उनकर उद्देश्य ये हवे कि पृथ्वी पर यीशु मसीह के जरिया जे लोग उनके विश्वास करके ग्रहण करना उनके जीवन में परिपूर्णता हुई। यही बदे बतावत बान के परमेश्वर का राज निकट आल बाटे कही के उ लोगन से कहिया। ई जौन प्रचार बाटे ई उपदेश
बहुत अद्भुत उपदेश हवय। काहे बदे के कोई भी ई बात कभी भी नहीं कह रहल। उ लोगन के व्यवस्था के बारे में पता बाटे, बलिदान के बारे में पता बाटे और त्यौहार के बारे में भी पता बाटे, पर्व के बारे में भी पता बाटे। लेकिन ई का बाटे कि परमेश्वर का राज निकट आवे वाला का बाटे, इट इज़ द मोर अट्रैक्टिव एंड इट इज़ आल्सो ट्रू। ई एक सत्य हवा और आकर्षित वाली बात भी बाटे। अल्टीमेट प्लानर परमेश्वर के स्वर्गलोक का उद्देश्य हवई। मानव के एक उद्देश्य ई होला कि परमेश्वर के साथ विश्वास राज के रूप में रहब। परमेश्वर का राज आपके निकट आल बाटे। एकर मतलब ई हवे कि द किंग ऑफ द किंगडम ऑफ द गॉड नियर टू यू एम वेलकमिंग यू टू द किंगडम ऑफ गॉड। आपके पास निकल आल बाटे, आपके अपनावा के बाटे और आप लोग उम्मीद आवे के बाटे वो राज्य में। इसलिए यू कैन वी हैव द फेलोशिप विद द गॉड। आपके घर में परमेश्वर के सम्मुख के अनुभव करे के समान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर। एक मतलब राज्य के देवे वाला यीशु मसीह विश्वास करे के बाटे। लेकिन जौने नगर में जा वहाँ का लोग अगर तहके ग्रहण न करे तो ओकरे बाजार में जाए के कह के तहरे नगर का धूल जौन हमरे पाँव में लगल बाटे हम तोहरे सामने झाड़ देत बाई, तब पर भी जान ल के परमेश्वर का राज तोहरे निकट आ पहुँचल बाटे। कुछ लोग आपके इनकार करिहें काहे बदे के इ नया उपदेश बाटे, ए बदे उ लोग आपके स्वीकार न करिहें। तब आप लोग वो नगर में ई कहे के बाटे के आप लोग हम लोगन के इनकार करे स्वीकार न करे तब पर भी परमेश्वर का निकटता आल बाटे। ए प्रकार से भी प्रचार करे के बाटे और प्रचार कर चल जाए के बाटे। परमेश्वर का राज परमेश्वर के ऊपर जे विश्वास करेला उ लोगन बदे बाटे। यही बदे यीशु मसीह के ऊपर जो कोई विश्वास करेला उस सब लोगन के परमेश्वर एक राज्य के रूप में करे बयान। अब्राहम का संतान के भौतिक रूप में परमेश्वर कौने रीति से एक राज्य के रूप में बनाए बान, वैसा ही जे लोग विश्वास करेला वो सभी लोगन के परमेश्वर एक समूह के रूप में एक राज्य के रूप में देखत बयान। परमेश्वर का राज्य में परमेश्वर का संतान परमेश्वर का बच्चा उनके ऊपर विश्वास करल गयल हर एक संतान हर एक लोग भी उम्मीद रही हैं। हम तो ऐसे कहत बाई के ओ दिन ओ नगर का दशा का सदोम के दशा से सह के अधिक हुई। वो दिन मतलब कौन सा दिन, वो लोग तो जानत बयान कौन सा दिन। वो दिन का मतलब ये है भाई के द डे ऑफ जजमेंट, ऑन द डे ऑफ जजमेंट आप लोगन के पास भेजल गल बाटे। जौन उ स्वागत के आप लोग इनकार अगर करबे तो आपके परमेश्वर के राज्य के भेजल गल बाटे। जौन मसीह जे मसीह के इनकार करी थे आपको स्थिति सदोम और अमोरा के दशा से अधिक सहाय के योग्य हुई। सदोम में आकाश का आग बरस के पूरा दहन भई रहल, नाश हो रहल। वही प्रकार से आप लोग नाश हो जाइए कह के कहत बयान। ओकरे बाद 16वां वचन से 13 वचन से लेके 16वां वचन तक हम लोग देखल जी दो नगर के बारे में बात करत बयान, खुराजिनी और बैतसैदा। ये नगर के बारे में बात करत बयान। और जौन प्रांत बाटे जौन सूर और सैदा के नगर के बारे में भी जौन ओ नगर के समान ई जौन बैतसैदा और खुराजिन कंपेयर करत बान। बैतसैदा और खुराजिन ये दोनों खुराजिन और बैतसैदा ये दोनों यहूदिया का नगर हवे, विश्वासी लोगन का नगर बाटे। ये नगर में यीशु मसीह जौन काम करे बा वो अद्भुत काम
के गिन नहीं सकना, लेकिन वो लोग भरोसा नहीं करना। यीशु मसीह के देख के भी विश्वास नहीं करना। यीशु मसीह के अद्भुत कार्य के अनुभव करके भी लोग विश्वास नहीं करे बयान। दे डाउटेड जीसस। दे उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय में हव्वा से जब सर्प बात करत रहल उस समय का ई सच हवे के सारे वाटिका का जौन फल परमेश्वर मना करे बान ओके नहीं खाए के बाटे जौन कहत बान, कई बात सच हवे। आपके कुछो न होई, आपका आँख खुल जाई, आप देवता के तुल्य हो जाइब। ये प्रकार से परमेश्वर के पहले ही पता बाटे, यही बदे उ खाए बदे मना करत बान। एक प्रकार से उ साफ शैतान कहत बाटे। यहाँ पर शैतान परमेश्वर अपराध करे बान। शैतान इस प्रकार से परमेश्वर के झूठा बनावत बाटे। यहाँ कुराजिन और बतसैदा के निवासी लोग परमेश्वर के बारे में सुने रहना, परमेश्वर के अद्भुत काम के देखे रहना, लेकिन उनका हृदय तो कठिनाई में ही रहल। यही बदे प्रभु कहे रहना कि सूर और सैदा अगर यह आश्चर्य अद्भुत कार्य अगर उहाँ करे तो वो लोग अभी तक उद्धार पाएगा रहतन। यही बदे देखकर भी विश्वास करे से भी न देख के विश्वास करे वाले लोग ही धन्य हैं। जौन वचन कहल गल बाटे, देख के विश्वास करे वालन के बारे में कहत बयान। सूर और सैदा का दशा अधिक सहाय के योग्य बाटे। अगर यह अद्भुत काम सूर और सैदा में अगर करी तो वो लोग पहले से अपने टाट के ओढ़ के बिछाए के बैठ के अपने पाप से पश्चाताप करतन, उद्धार पातन। लेकिन यहाँ का लोग कठिन हृदय के लोग हो गल बान। हे कफरनहूम, का तू स्वर्ग तक ऊँचा करल जाइब, तू तो अधोलोक तक नीचे जाइब। कफरनहूम एक ज़्यादा सामर्थ नाम कमावे वाला यहूदिया का ई नगर हवा। और वो नगर में कफरनहूम में यीशु मसीह अपने ऑफिस के मेंटेन करत बयान। नासरत से उ कफरनहूम में गरहना आपन रहे का सुविधा पूरा कफरनहूम में रखे रहना। वो कफरनहूम के बारे में बात करत बयान। आकाश मतलब स्वर्ग तक ऊँचा करल जाई और तू तो अधोलोक तक नीचा करल जाइबे। जे तहार सुनला वो हमार सुनला, और जे तोहके तुच्छ जानला वो हमके तुच्छ जानला, और जे हमके तुच्छ जानला वो हमरे भेजे वाला के तुच्छ जानला। देखा, आप लोगों के अगर कोई तुच्छ जानला तो हमके वो तुच्छ जानत बा। अगर हमके तुच्छ जानी है तो हमरे भेजे वाला के वो तुच्छ जाने के जैसे बा। यही बदे अगर आपके अंगीकार करे बान तो हमके यीशु के अंगीकार करे के समान बयान। यीशु के अंगीकार करे बान तो परमेश्वर के अंगीकार करे बान। 16वां वचन में जौन बात कहल गल बाटे वो बात ध्यान देवे के बाटे। ये बहुत प्रमुख का बात बाटे। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर जौन यीशु मसीह के दुनिया में भेजे बान। पुत्र परमेश्वर जौन यीशु मसीह अपने सेवक लोगन के ए दुनिया में भेजे रहना। वो सेवक लोगन के बात के जे सुनला, जे मानी, वो लोगन के भेजल गए वाला यीशु मसीह के द्वारा उनकर जौन पिता परमेश्वर के वो लोग अंगीकार करत बा। यहाँ हमके बिना विथआउट डाउट इस सत्य के पहचाने के बाटे। इससे पहले कभी भी कहीं भी न कहे गल वाला समाचार जौन बाटे, जब तक वचन न रही बिना वचन के कोई कभी यकीन नहीं करे के बाटे। बहुत गंभीर रूप में ये बात के ध्यान समझे के बाटे। कभी भी ऐसा समाचार नहीं मिलल बा तो उस समय में
जब दुनिया क जौन निर्भर परिस्थिति बाय के नहीं बाटे, ध्यान न दे के तुरंत विश्वास करे के बा। यीशु समाचार सुनने पर प्रेरित का काम 17वां अध्याय में बेरिया नगर के विश्वासी लोग वचन से तोला के भाग में वो लोग विश्वास कर रहे हैं। यीशु मसीह वचन के अनुसार आवल गल वचन हयन। यीशु मसीह वचन के पूरा करे वाला वचन हयन। यीशु मसीह के विश्वास करे का मतलब वचन का विश्वास करे के समान बाटे। वचन के विश्वास करे का मतलब वचन के जे दिले बा परमेश्वर उनके विश्वास करे के समान बाटे। यही वजह प्रभु कहा न के जे तोहके तुच्छ जाने, एकर मतलब काहे नहीं विश्वास करत? हृदय के कठिनाई के वजह से, अविश्वास के वजह से वो लोग यकीन नहीं कर पावत बयान। आँख खोल के वो लोग जौन करत बान वो कार्य के देखले पर कोई भी हो विश्वास करे के बाटे। बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना के उहे कह के समाचार भेजे रहना। यीशु मसीह बपतिस्मा देवे वाला चेला लोगन के बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना जब भेजे रहना यीशु के पास में, यीशु मसीह के पास बपतिस्मा देवे वाला का चेला आ रहना तो पूछे रहना कि आवे वाला तो ही है का। जब इस प्रकार से वो लोग पूछे रहना तो उस समय यीशु मसीह ये उत्तर दे रहना, वो अपने मुंह से उत्तर नहीं दे रहना, हाँ हम ही है कह के नहीं, अपने मुंह से बात नहीं कह रहना, वो कार्य के कह के दिखाई के कह के भेजे रहना। यीशु मसीह वो सारे प्रांत में दैविक कार्य के करे बयान। यही बदे द रेवलेशन ऑफ गॉड जीसस कह के वो लोगन के पहचान नहीं पाए रहना। द रेवलेशन ऑफ गॉड इज जीसस, ये बात के वो लोग नहीं पहचाने रहना। सत्रह से लेके 20वां वचन तक के बीच में हम लोग देखल जी 70 चेला लोग वापस आए के प्रभु यीशु मसीह की रिपोर्ट देत बान। वो लोग कहत बयान कि उन लोगन के कोई दुष्ट आत्मा या अधीन न हुई, लेकिन यीशु मसीह के नाम से वो सब अधीन हो जात बा, बस में हो जात बा। दुष्ट आत्मा के छोड़ाए बयान वो महान नहीं बा। दुष्ट आत्मा जौने नाम से निकल के गल बाटे वो नाम महान बाटे। जौन बीमारी कौने नाम से छूटल बाटे वो नाम ही महान हुआ। के प्रार्थना करी तो चंगाई देवल गल बाटा, छुटकारा देवल गल बा, वो महान नहीं। वो व्यक्ति लोग महान कह के बहुत लोग सोच में गिर पना, लेकिन आप लोगों के गिरे नहीं बाटा। उनसे कहना हम शैतान के बिजली के समान शैतान के स्वर्ग से गिरत देखली। हम वो कहे बानी यहाँ पर वो कहना कि शैतान के बिजली के समान स्वर्ग से गिरत होयल हम देखली। देखा हम तो के सांप और बिच्छू के रौदय का शत्रु पर सामर्थ अधिकार और किसी भी प्रकार तक के हानि न होई, कोई भी कुछ हानि न होई। शत्रु का बल हो या बिच्छू का डंक हो या सांप का जहर हो, कोई भी कुछ हानि न करी। ये प्रकार से ऐसा न होई, हम तहके बचाए। तब पर भी ऐसे आनंदित मत हुआ कि आत्मा तहरे बस में हुआ, लेकिन ऐसे आनंदित हो कि तहार नाम स्वर्ग में लिखल गल बाटे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट? दुष्ट आत्मा बस में बाटे कह के आप संतुष्ट होए से भी, आनंदित होए से भी आपका नाम स्वर्ग पर लिखल गल बाटे। आपके ये बात में आनंदित हो। एक बार योर नेम्स वर रिटन इन द बुक ऑफ गॉड इन हेवन। आप स्वर्ग लोग के ओर से पहचानल गल बया, अंगीकार भयल बया। स्वर्ग का संबंधित लोग
आपका पता करके जान के दुष्टात्मा बहुत कापत बा। ओकरे वजह से दुष्टात्मा कापत बाटे। आनंदित होए से भी स्वर्गलोक में आपका नाम लिखल गल बाटे, वो विषय की वजह से आपके आनंदित होए के बाटे। ये जौन घटना भइल बाटे उस समय सारा चेला लोग यीशु के सम्मुख जब वो लोग आए के रिपोर्ट देत न, उस समय वो लोग बहुत छोटा बच्चा के समान देखत रहना। काहे बदे वो लोगन का रिपोर्टिंग स्टाइल बहुत आनंदित के रूप में वो लोग रिपोर्टिंग देत बयान। यीशु मसीह यहाँ पर जौन 21वां वचन लिखल गल बाटे, पवित्र आत्मा में होय के आनंद से भर गिना। मत्ती रची सुसमाचार 11 अध्याय और 25वां वचन से भी यही देखे के मिलला। गलती का पत्री 5वीं अध्याय 22वां वचन में आत्मा के फल के बारे में लिखल गल बाटे। द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट मीन आनंद कह के एक फल बाटे। आत्मा में आनंदित भल बन, एकर मतलब पवित्र आत्मा में होके आनंदित भल बन। वो पिता से बात करत समय कुछ बोलत बन का, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, द ओनर ऑफ द हेवन एंड द अर्थ, द ओनर वो मालिक हयन स्वर्ग और पृथ्वी का। हम तहार धन्यवाद करत बाई के कि तू ये बात के ज्ञानी और समझदार से भी छिपा के रखे बया। ये बदे हम धन्यवाद करत बाई के प्रभु, धन्यवाद यहाँ पे करत बन काहे बदे के ज्ञानी के और समझदारन से ये बात छिपाए बया प्रभु, और बालक पर प्रकट करे बयान। एकर मतलब का बता, यहाँ पर ज्ञानी के हवय, समझदार के है और बालक के हवय। यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य का बाटे, ज्ञानी का भल बाटे और समझदार का भल बाटे कहे बन। द वन हु हैड द स्क्रिप्चर नॉलेज, सारे वचन के जे बहुत अच्छे रीत से जे सीखे बाटे वो लोगन के समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यीशु मसीह से बुलवाई के यीशु मसीह के द्वारा जिस सेवक बना रहल ऊ लोग बहुत सरल रूप में परमेश्वर के कार्य के करे बयान। ऊ लोग वापस आए के का कहत बान पता बाटे, हे प्रभु तहरे नाम से दुष्टात्मा भी हमरे बस में बाटे। हे प्रभु तहरे नाम से, हे प्रभु तहरे नाम से का मतलब यीशु मसीह का नाम पिता परमेश्वर का बड़ाई करे वाला नाम बाटे। हम लोगन के मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 28 वचन में कहल गल बाटे, पिता के पुत्र के पवित्र आत्मा के नाम से। वो नाम के हवा, वो यीशु मसीह का नाम हवा। यीशु के नाम में उद्धार बाटे, यीशु के नाम में सामर्थ्य बा। ये ज्ञानी लोग समझदार लोगन के नहीं आल बा, लेकिन उ लोगन से कंपेयर अगर करल जाए तो ये लोग बालक हयन। बहुत सारे विषय में ज्ञानी से और समझदारन से भी अगर कंपेयर करल गल बाटे, ये लोग बालक के समान बा। यही बदे इन लोगन के प्रकट करे बा। तो ज्ञानी लोग के बाटे यीशु मसीह के तरफ से बालक के समान चुनल गल बान। ई जौन चोला लोग बयान, ये लोग ज्ञानी हो गल बान, और जे ज्ञानी कहल जाला ऊ लोग गवार हो गल बान, मूर्ख बन गल बान। यही बदे पहला कुरिन्थियों को पत्री में पहला अध्याय का 30 और 31 वचन में ऐसा कहल गल बाटा, ज्ञानियन के लज्जित करे बदे मूर्ख लोगन के परमेश्वर चुने बयान कह के कहल गल बाटा। हम पास्टर लोगन के साथ रहत 3 साल का अनुभव हमके हो गल बाटे। कुछ संदर्भ में समटाइम्स हमके ऐसा महसूस होला कि बहुत कम IQ वालन के हम देखे भाई, बहुत कम एजुकेशन वालन के हम देखे भाई, लेकिन ऊ लोग बाइबल के अंदरोड़ी के बात के गुप्त बात के बतावत समय महान पंडित के समान ऊ लोग प्रचार करना बोलना, ऐसा हम देखे भाई। वही के कहल जाला कि परमेश्वर
का प्रकट करे के मतलब का बाटे। एक मनुष्य अपने अभ्यास के जरिया जौन लावला, अपने विद्या के जरिया एक महान ज्ञानी के पास से जौन बड़ा बाटे उससे सम्मुख कोई भी अभ्यास न करे वाले व्यक्ति के खड़ा करके दुनिया में ज्ञानी कह के जे कहला, उ लोग जौन सोचना कि हम बहुत बड़ा ज्ञानी है, वो लोग अल्प के रूप में परमेश्वर बनाए देले बाया। गुप्त बात के उ लोगन के प्रकट करत बान परमेश्वर कहत बान। यही बदे यहाँ पर और एक बात समझे के बाटे, परमेश्वर के प्रकट कर हम 2001 से लेके आज तक टीवी में प्रचार करत बे, लगभग में 20 साल हो चुकल बा। जहाँ हम पढ़त रहिला उसमें पवित्र आत्मा बहुताय के विषय में हमरे मुंह के पास में लियाई के प्रचार करवाए बाटे। हम जानत बाई के बात करे वाला हम है, लेकिन जौन वचन हमरे अंदर से निकलला वो वचन का अर्थ जौन बतावत बा वो हम नहीं। वही समय तुरंत वही समय परमेश्वर जौन प्रकट करना, बहुत सारा गुप्त बात, बहुत सारा विषय का बात, बहुत हमार जब उपदेश खत्म होला और जब हमार प्रचार खत्म होला तब हम अचंभा होइला। परमेश्वर बालक के समान जौन हम है, हमके एक गुप्त बात हमके प्रकट करे बयान ना, हम ये प्रकार से महसूस करेला अपने मन में। यह बात यहाँ पर कहे बयान, हे पिता, कहे बदे कि तहके यह अच्छा लगा। हे पिता, यस लॉर्ड, ऐसा होना होई आपके अच्छा लगल बा, तहके अच्छा लगल बा। हमके तो अपर भी आश्चर्य होला, हमके काहे परमेश्वर चुन ले बा। महान अज्ञानी वाला है, निर्बुद्धि वाला हम है। मूसा बोले में भद्दा रहना, हम तो बुद्धि में भद्दा है। एकर मतलब 10 बार बोल रहे तो एक बार भी हम उस सब्जेक्ट के ग्रहण नहीं कर सकीला। हमके जे उपदेश करला वो टीचर बोल बोल के अपने सर के पकड़ लेत रहना। वो प्रकार का रहे वाला ये निर्बल व्यक्ति के ई जन बुद्धि का कमी रहल, ए व्यक्ति के प्रभु महान अनुग्रह दे के वचन बोले बदे अनुग्रह देले बायन। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक प्रकट कर परमेश्वर का इच्छा हवय, परमेश्वर का मर्जी हवय, परमेश्वर का उद्देश्य हवय, परमेश्वर का मन पसंद का चीज़ हवय। यही बदे परमेश्वर साधारण व्यक्ति के लेना और असाधारण लोगन से प्रश्न कर, ई उनके अच्छा लगला। कूड़ा में से दिन के उठाए के सिंहासन पर बैठावना, ई उनके पसंद हवय। उनके जरिया उनकर महिमा वो पावना, ये उनके अच्छा लगला। ही लाइक्स डैट। का आप ये बात के समझत बान? घमंडी लोगन के, अल्प लोगन के इस्तेमाल करके घमंड लोगन का बुद्धि बोलना, ये उनके पसंद हवा। अयूब जब घमंड से बात करना तब परमेश्वर उतर के आ रहना और परमेश्वर उनसे बात करना। अगर हो पावे तो हमरे प्रश्न का उत्तर दो, वो कह के रोज से परमेश्वर बात करना अयूब से। सच काइंड ऑफ द गॉड इज अवर गॉड। आपन परमेश्वर वैसे ही हन और वैसे ही रही हैं। ओकरे बाद 22वां वचन बहुत गंभीर रूप का वचन बाटे, हम पढ़त भाई, आप ध्यान से सुने। हमार पिता हमके सब कुछ सौंप दिले बयान। ध्यान दो, हम लोग लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय में ही बाई जा। यह हमके मरकुस रचित सुसमाचार 13 में लिखल गल बाटे। उमें ऐसा लिखल गल बाटे कि यीशु मसीह सब जानना के परमेश्वर सब कुछ उनके सौंप दिले बयान। मरकुस 13 में लिखल गल बाटे। एकर अर्थ ई हवै कि
यीशु मसीह कोई के हाथ में नहीं हयन, सब कोई उन्हीं के हाथ में सौंपल गल बयान। ये गुप्त बात के आपके जाने के चाहिए, यीशु मसीह के क्रूस पर डालल गल बाटे। यीशु मसीह उनका परिस्थिति न कि पिलातुस के हाथ में और न प्रधान याजक के हाथ में, न तो लोगन के हाथ में, हेरोदेस के हाथ में नहीं बाटे। सभी लोग उन्हीं के हाथ में बाटे, सब कुछ उन्हीं के हाथ में सौंपल गल बाटे, पिता सौंपे बान। जीसस क्राइस्ट इज द ऑथराइज्ड एंड अथॉरिटी टू। वह सारा अधिकार के पावाला व्यक्ति हन, वह खुदा हैं, वह कहत बान तू हमरे बदे सब कुछ सौंप देले बा। परमेश्वर को पिता का महिमा करत बान प्रभु यीशु मसीह। ये दुनिया के सारा अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास बाटे। ही कैन डू एनीथिंग। मरे हुए लोगों के जिला सकन, समुंदर के डाटन। यीशु मसीह एक नर के रूप में, आदमी के रूप में बात करत बान। प्रेरित का काम 17:30 में परमेश्वर न्याय करे के दिन निर्णय करे बान कह के एक नरक के जरिया न्याय करे वाला बा। वो दिन का अर्थ हवाला और नर के रूप में वो न्याय करी हैं। वो नर के हवा यीशु मसीह हयन, व्यक्ति वो यीशु मसीह हयन। यही बदे उनके हाथ में सब कुछ बाटे और कोई भी नहीं जानला कि पुत्र के हवा, केवल पिता। और पिता के बाटे इहो कोई नहीं जानला, सिर्फ पुत्र जिनके ऊपर प्रकट करे चाह। अगर एक बात ही अगर आपके समझ में आ जाए तो अनलेस अनटिल जीसस रिवील द फादर नोबॉडी कैन नो हिम। यीशु मसीह पिता के प्रकट न करी हैं तो काहे बदे के यीशु मसीह के परमेश्वर प्रकट करे बान। यही बदे यीशु मसीह पिता के प्रकट न करी हैं तो पिता के हवा कोई के पता न चली। आजकल पिता और पुत्र का कॉन्सेप्ट जौन बा ओनली क्रिश्चियन बिलीव करन। इस्लाम में परमेश्वर के पत्नी बा का पुत्र रहे बदे कह के लोग पूछन। यही बदे दे डोंट बिलीव फादर एंड सन रिलेशनशिप। लेकिन बाइबल का कहला पता बाटे? परमेश्वर का पत्नी का पुत्र कह के नहीं बाटे बाइबल में। बाइबल ही कहला के डीएनए के बारे में बात करत बा। वही हवई के सन रिवील्स सन्स डीएनए, फादर रिवील्स द सन डीएनए। पुत्र का डीएन और फादर का डीएन में अलग अलग चेक करे तो दोनों टैली हुई। पिता के तरफ से पुत्र आयल बाटे, एकर मतलब ये बाटे के पिता ही पुत्र का डीएनए है पायल बाटे, उनसे ई आयल बान और ई वो उनके प्रकट करत बायन। का आप ये बारे में जाना ना? अगर आपके पुत्र बाटे तो ओकरा डीएनए का टेस्ट करे तो वो केकर पुत्र बाटे पता चल जाई। हम फलाना व्यक्ति का पुत्र है कह के ओकर डीएनए टेस्ट में आई। वैसे ही यीशु मसीह भी वो खुदा होय के नर के रूप में बदलल बयान। यही बदे वो परमेश्वर के प्रकट करे बयान। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 17वां आयत में ई लिखल बाटे परमेश्वर के कोई भी कहीं भी नहीं देखे बा, लेकिन उनके गोद में जे बाटे वो प्रकट करला। मतलब समझल गल बाटे यीशु मसीह ही पिता के प्रकट करे बयान और कोई भी प्रकट नहीं करेगा। यही बदे यीशु मसीह कब से हन कह के अगर हम लोग देखल जी तो उत्पत्ति का पुस्तक 1 वो रहा भयल यीशु मसीह ही हैं। पिता के कोई भी कभी भी नहीं देखे बा। इवन आदम बिफोर सिन, इवन द लूसीफर बिफोर हिज फॉल, नो वन एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के छोड़ के, उनके पुत्र के छोड़ के, परमेश्वर के वचन के छोड़ के
कोई भी परमेश्वर के नाही जानला। हम हमेशा एक बात बताइला कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के प्रकट करला। इस समय हम एक रूम पर बैठल भाई और रिकॉर्डिंग करत भाई, वो कमरा के बाहर रहे वालन के हम नहीं देखत भाई, लेकिन हम कमरा में भाई उन लोगों के कैसे पता चली? हमारे आवाज़ के द्वारा। बाहर निकल के अंदर सागर जी प्रचार करत बान। यही बदे हमार बात वो लोगन के कह के बोले बारे कि हम अंदर बाई, लेकिन हमके वो लोग देखे नहीं बान। वो लोग जे लोग बाहर बा, हम बाई कह के बाहर प्रकट भल बाटे। उ का हुआ? उ वचन हमार आवाज़ लोग बाहर से सुनत बान और बाहर वाले लोग जानत बान कि हम अंदर में बान। हमार और हमार शब्द एक ही हवा। वही प्रकार से पिता और पुत्र के प्रकट करे बाटे, वह वचन हवा। परमेश्वर के कोई भी नहीं देखला, उनकर वचन शरीर धारण करके आल बाटे। उनकर वचन सारा पुराना नियम रिवील होत आल बाटे। ई हम लोगन के जाने के चाहे। यही बदे प्रभु का कहत बान, पिता के छोड़ पुत्र के हवा जे कोई नहीं जानला। पुत्र के बाटे केवल पिता, और पिता के हवा ई भी कोई नहीं जानला केवल पुत्र के सिवा। वह जौने पर पुत्र उन पर प्रकट करल चाह, ई एक अचंभ रूप का बात बाटे। यीशु मसीह के हवा के बतावक बाटे? ई बा द गॉड हिमसेल्फ, केवल परमेश्वर ही कहे बा। बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना जब बपतिस्मा देत रहना, ई हमार प्रिय पुत्र हन कह के कहे रहना, तब ई बात यूहन्ना के पता चल रहा। ओकरे बाद रूपांतर पर्वत के ऊपर में पतरस और याकूब और यूहन्ना के बताए रहना, ई हमार प्रिय पुत्र हन। यही बदे पिता यीशु मसीह के प्रकट करेबा। यीशु मसीह पिता के प्रकट करेबा। यीशु मसीह यूहन्ना 14:6 में, इतना साल से हम आपके साथ रहेला का आप हमके नहीं जाना ना? हम और पिता एक हैजा। वी आर नॉट सेपरेटेड, वी आर द वन यूनिक इनसेपरेबल पर्सन। हम लोग अलग नहीं हैजा, एक हैजा। यही वजह पिता पुत्र और एक में हैं। दे आर सेम इन एसेंस। ई बात हम लोगन के पहचाने के बाटे। तब वो अपने चेलन की ओर मुड़ के अकेला में कहना, धन्य है वो आँख जो ये बात तू देखत बा। सॉरी, धन्य बा वो आँख जवन ई बात तू देखल और देखावतिया। धन्य हवे वो आँख जवन देखत बाटे। यीशु मसीह जब लूका रची सुसमाचार एलिजेबत के दर्शन लेवे बदे जब मरियम गए रहनी, ओ समय लिखल गल जौन बात बाटे, ई बात हम लोगन के याद दिलावला। ई वचन में धन्य, सारा दुनिया मरियम के धन्य कहला। काहे? उ प्रभु के उठाए बाइन, छोटापन से उ देखे बाइन। का आप जानत बा? उनका सारा जीवन का काल यीशु मसीह के, उनका सारा उम्र जौन 33.5 साल का एक गवाही बा, उ मरियम है। नर के रूप में जब वो धरती पर आए के 33.5 साल जे रहना, वो समय तक वो छोटेपन से लेके एक गवाही बाटे मरियम। उनका सेवा का काल तक देखल जाए तो उनकर पिता मर चुकल बा। लूका सुसमाचार में यीशु मसीह का माता मरियम एलिजेबत के पास में जब वो रहनी, वो कह रहनी कि हम धन्य बाई कह के एलिजेबत कहत बा। सारा दुनिया उनके धन्य कह के कहे बा।
वैसे ही यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे वाला सब लोग उनके जानना यही बदे धन्य बा, वो हम लोगन के पहचाने के बा। 23वां वचन, तब चेला के ओर मुड़ के कहना, धन्य बा ऊ आँख जौन ऊ बात बा तू देसे देखल और देखले। काहे बदे कि हम तहसे कहिला कि बहुत से भविष्यवक्ता और राजा चाहना कि जौन बात तहके देखत बा न देख, और जो बात तू सुनत बा उ न सुनो। यहाँ एक दृष्टांत कहल गल बाटे। वही व्यवस्थापक यहाँ पर एक बात करत बा। वो का बात करत बा? 25वां वचन में लिखल गल बाटे, और देखा एक व्यवस्थापक उठना और ई कह के उनकर परीक्षा करे लगना, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस करे बदे हम का करी? प्रभु का परीक्षा लेवे बदे ई पूछत बाटे। कितना बुरी बात बाटे। का कोई प्रभु का परीक्षा ले सकला? परमेश्वर का परीक्षा नाही लेवे के बाटे। परमेश्वर का वचन कहला। का यीशु मसीह से शैतान का कह रहल पता बाटे? 3 परीक्षा में तहार परमेश्वर का परीक्षा नाही लेवे के बाटे, वहाँ कहल गल बाटे, लेकिन यहाँ पर परीक्षा ही लेत बाटे। व्यवस्थापक कौने प्रकार से परीक्षा ले सकला? वो गलत बाटे। वो जान के गलती करत बा। वो परीक्षा लेवे बदे पूछत बाटे। एक अच्छा रीति नहीं बाटे, ये सही रीति नहीं बाटे। तब परमेश्वर ओसे कहना, व्यवस्था में का लिखल बा? तू कैसे पढ़ला? अनंत जीवन के जाए बदे बिना जान के ही वो बनल बाटे का व्यवस्था के। व्यवस्थापक अगर भल बात तो ही कह का करे के बाटे। तो प्रभु ये प्रकार से पूछत बा, व्यवस्था में का लिखल बा? तू कैसे पढ़ला? जौन लिखल गल बाटे ऊ बदलला नहीं। जौन पढ़त बा वो नहीं बदल सकला, लेकिन जे ग्रहण करत बा वो में कहे बदलाव होत बाटे। दैट इज द हिडन क्वेश्चन ऑफ द जीसस। जौन लिखल गल बा था वो में बदलाव नहीं। जौन पढ़त बा वो है बाटे, लेकिन आपके उद्देश्य में बदलाव काहे आवत बाटे? का आप ध्यान नहीं देत बा? वो उल्टा प्रश्न पूछत बा प्रभु। वो उनसे उत्तर देना, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपन सारा मन और अपना सारा प्राण, अपना सारा शक्ति और सारा बुद्धि से प्रेम रख, और तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो उनसे कहना, तू ठीक उत्तर देला, तू यह करत तू जीवित रहबा। अनंत जीवन का बारिश होए के बाटे तो का करे के बाटे? एकर मतलब प्रभु 2 विषय कहे बयान। ये दोनों केकरे जरिया हो सकला हम आपके बताई। प्रभु के अपने परमेश्वर से अपने सारा मन और अपने सारा प्राण, अपना सारा शक्ति और अपने सारा बुद्धि से, बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे बदे जौन 2 विषय बतावल गल बाटे। ई 2 विषय सारे लोगन से तो न होई, लेकिन जौन व्यक्ति उद्धार पाएबा वही व्यक्ति के जरिया ई 2 काम पूरा हो सकला। ई सब लोगन से न हो पाए, लेकिन जे उद्धार पाएबा ओसे हो सकला। केवल एक उद्धार पावल गल व्यक्ति अनंत जीवन पा सकला। प्लीज नोट दिस पॉइंट। एक व्यक्ति बिना उद्धार पाए हुआ अनंत जीवन में नहीं जा सकला। परमेश्वर के बारे में जानकारी न लेके, परमेश्वर के न जान के अनंत जीवन में ऊ नहीं जा सकला। परमेश्वर के प्रेम करे के बा अगर तो ओके जाने के चाहिए। परमेश्वर के जाने के बाटे तो ओकरे बारे में पता करे के चाहिए। ओके पता करे के चाहिए
तो ओकरे ऊपर विश्वास करे वाला भी होए के बा, तब हम परमेश्वर का प्रेम कर सकिला जा सारा मन, सारा प्राण, सारा शक्ति और सारा बुद्धि से। काहे बदे लिखल बा ऐसे? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे वाला लोग परमेश्वर के संपूर्ण रीति से प्रेम न रख के बाकी कोई भी प्रेम नहीं कर सकना। वो अपने आप के लोग प्रेम करना। मानव जन्म जे लेले बा हर एक व्यक्ति पाप में पैदा भयल बाटे। पाप के साथ वो पैदा भयल बा, उत्पन्न होला। यही बदे हर एक पापी मनुष्य परमेश्वर के प्रेम नहीं कर सकला। तब फिर प्रेम के करेला? अगर हम पूछल जी तो चुप। क्षमा के जे पावला उहे लोग बहुत ज़्यादा क्षमा करल जाला। ज़्यादा पश्चाताप जे करला उहे लोग परमेश्वर के प्रेम करना। यीशु मसीह कहे बान बहुत पाप के जेकर क्षमा करल गल बाटे, यही बदे वो बहुत प्यार करी हैं, ऐसन कह के लिखल गल बाटे। यही बदे के ज़्यादा प्यार करी? फॉरगिवन पीपुल। जे क्षमा के प्राप्त करे बा उहे लोग परमेश्वर के तरफ से जे क्षमा पावला वही लोग प्रेम करना अपने पूरे मन से। उतना ही नहीं, वो अपने आप के कितना प्यार करना, वैसे ही वो लोग अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। पापी के ई संभव नहीं बाटे। जे उद्धार पावला वो लोगन की संभव बाटे। अपने जैसे अपने पड़ोसी से प्रेम करा, ये संभव हो सकला। आप चेक कर सकला। यू कैन चेक योर सेल्फ चेक मेथड। क्या आप अपने समान दूसरे के से प्यार करत है? आगापे प्रेम हवई। जे प्रेम नहीं करला उ लोगन के जैसे अपने आप के प्रेम करला। जे अपने आप के जब प्रेम कर, अपने आप के जो नफरत करला, आपके जे प्रेम करला, आप जन प्रेम करला, दैट इज़ द लव ऑफ गॉड। वह परमेश्वर का प्रेम हवै। वह परमेश्वर का प्रेम हवै। वह आगापे का प्रेम हवै। वह उद्धार पावल गल प्रेम हवै। पवित्र आत्मा के जरिया प्रेम बरसी तब संभव हो सकला, नहीं तो न हो पाई। कोई भी मनुष्य कोई के प्यार नहीं कर सकला। यीशु कह के जब तक मानव ओके न जानी, काहे बदे के यीशु के वजह से वो क्षमा पाए के जान के अपने पाप के पहचाने वाला हवा। क्षमा के उपाय बा यही बदे ओके जे हानि करला उ लोगन के भी इक्वली उ प्यार करना। काहे बदे के ही रिसीव द फॉरगिवनेस। उनके पास में एक्सपीरियंस बाटा, ये अनुभव उनके पास में बाटा। हमार पत्नी हमेशा हमसे पूछल है कि आपके लोग इतना द्वेष लोग देना, धोखा लोग देना, आपके लोग इतना नफरत करना, आपके लोग इतना गाली देना, हाउ कैन यू लव देम? काहे उ लोगन के ऊपर नफरत आपको पैदा नहीं होला? काहे उ लोगन के आप दूर नहीं रखना? काहे उ लोगन के ऊपर आप कठिनाई के साथ में काहे नहीं रहना? बिकॉज आई एम द सेव्ड। काहे बदे कि हम उद्धार पाए हैं, हम प्रेम करीला, हम द्वेष नहीं, सिर्फ प्रेम करीला, न कि द्वेष। सिर्फ प्रेम करीला, दूसरे के नाश नहीं। सिर्फ प्रेम करीला, न कि नफरत। का आप समझत बा? बिकॉज आई एम द सेव्ड, बिकॉज आई एम द फॉरगिवनेस बाय गॉड। पर परमेश्वर के तरफ से हम क्षमा पाल बा, यही बदे हमरे जैसे पापी के हम क्षमा कर सके। प्लीज़ नोट दिस। तू परमेश्वर से अपने सारा मन, अपन सारा प्राण, अपना सारा शक्ति, सारा बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। वो उनसे कहना, तू ठीक उत्तर दिला, यही कर तो तू जीवित रहबा। कहे बान फंडामेंटल बेसिक ही हवे के ट्रस्ट मी, बिलीव इन गॉड,
बिलीव इन जीसस, देन यू कैन डू दैट, देन यू विल बी सेव्ड। एक अनंत जीवन के पैबा। 28 आयत हम पढ़त भाई। वो उनसे कहना, तू ठीक उत्तर देला, यह कर त तू जीवित रहबा। यह कर। ई जन व्यक्ति रहना व्यवस्थापक है। व्यवस्था के उपदेश करे वाला के यीशु मसीह कहत बान, ऐसन करी है तो तू जीवित रहब। इस समय व्यवस्थापक के यीशु मसीह उपदेशक बनल बयान, राइट। वो उपदेशक राजाओं का राजा हैं, वो प्रभु का प्रभु हैं। ही इज़ द मास्टर सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। ही इज़ द मास्टर सोल्यूशन फॉर द ऑल प्रॉब्लम। यीशु मसीह उनके प्रश्न का उत्तर दिले बयान, तू ठीक उत्तर दिले बयान कह के यीशु मसीह कहे बयान, तू ठीक उत्तर दिले बयान। एक बात हम लोगन के हमेशा याद करे बाटे के बहुत सारे प्रश्न का उत्तर हम लोग जाने लग जा, लेकिन प्रश्न हम लोगन के अपने जीवन में खतरा करत ही रहला। प्रश्न हमारे जीवन में परेशानी ही लावत रहला। एकर कारण का हवा? उत्तर पता चले से बलिष्कार न हुई, सुलझाव न हुई। वो उत्तर के अप्लाई करे तब पर ही समस्या का सुलझाव मिल सकला। एक बात हमेशा याद करे के बाटे, हर समय चाबी जेब में रहले से संतुष्ट न मिली। जब ताला खोलब तब जाए के लाभ हो सकला। कुछ लोग सही चाबी के इस्तेमाल करना, लेकिन ताला नहीं खुलला। कारण ये हवे के रॉन्ग ऑपरेशन विथ राइट की। राइट की मस्ट बी यूज इन द राइट डायरेक्शन, देन इट कैन ऑपरेट द लॉक। ताला अगर खोले के बाटे तो चाबी के सही रूप में घुमावे के पड़ला। उल्टा रास्ता में अगर घुमावल जी तो वो न खुली। सारे मनुष्य जाति के अत्यंत समस्या जौन बाटे, उस समस्या का सुलझाव न जान के नहीं वो उत्तर का तरीका न जान के वो व्यक्ति वही समस्या में पड़ल रहला। हर एक व्यक्ति का बुद्धि ज्ञान होला, कानून के जान, लेकिन काहे लोग परेशान होना? वो लोगन के अप्लाई करे के डिसिप्लिन न होए के वजह से। काई व्यवस्थापक के नहीं जानत बा का? क्या व्यवस्थापक की बात नहीं जानत बाटे? कई बात ओके पता नहीं बाटे। पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे प्राण से प्रेम करे के बाटे। ये पूरा लिखल बाटे कह के वो खुदे बतावत बाटे। बहुत ध्यान से सुना, सावधानी से। यह बात आप लोगों के पकड़े के बाटे। वो खुद बतावत बाटे का करे के बाटे। लेकिन परमेश्वर का कहे बयान, यह कर कह के कहे बान। एकर मतलब वो नाही करत बा। एकर अर्थ ई आवत बाटे, यह कर तू जीवित रहबा। एकर अर्थ का बाटे? एकर मतलब का बाटे? एकर मतलब ई बाटे के अभी तक वो ऐसा नहीं करत बाटे। यही बदे तो के कन्फ्यूजन जन बा। टू द क्लियर द कन्फ्यूजन टू गो एंड डू द सेम। वो करे बदे कहत बयान। नोइंग द सॉल्यूशन इज नॉट द इश्यू, अप्लाइंग इट टू द प्रॉब्लम इज द सॉल्यूशन। बी केयरफुल फ्रेंड्स। नॉलेज बहुत लोगन के बाटे, बट दे डोंट अप्लाई द नॉलेज टू द सिचुएशन। यही बदे एक भक्त कहन के नॉलेज सबके रहला, सबके पास रहला, लेकिन विजडम ई हवे के नॉलेज के अप्लाई करे वाला। नॉलेज इज पावरफुल नो डाउट, बट विजडम
इज ऑपरेटिंग द नॉलेज इन राइट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। यही बदे 28 आयत में ई समझे के बाटे के तू ठीक उत्तर देले बा, लेकिन जवन तू जानत बा वही तू नहीं करत बा। जाए के करबा तो जीवित रहबा। का करे के बाटे? पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे प्रेम के साथ, सारा प्राण के साथ परमेश्वर से प्यार करे के बाटे। अपने आप के जैसे प्रेम करला वैसे पड़ोसी से प्रेम करे के बा। ई कैसे संभव हुई? गो एंड नो योर गॉड। आप जाके पहले अपने परमेश्वर के जाना, परमेश्वर के रास्ते में आवा, तब तू जीवित रहबा। परमेश्वर के मार्ग में आवे के बाटे, परमेश्वर के प्रेम करे के बाटे, परमेश्वर के प्रेम करे के बा। परमेश्वर के प्रेम जे नहीं करला वो परमेश्वर के संबंधी नहीं बाटे। ओकरे बाद वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्मार्ट होला और भी ज्ञान से वो बात करत बा। वो अपने आप के प्रकट करे बदे वो बात करत बा। इट इज़ द वीकनेस नॉट द स्ट्रेंथ, इट इज़ द नॉट द स्ट्रेंथ, इट इज़ द वीकनेस। वो एक दुर्बलता हवा, ना कि बल। आपके ज्ञान के दिखावल चाहत बा, वो दुर्बलता हवा। आप अपने जीवन के प्रभु के वचन के अनुसार जियत रह त ज्ञान दिखाई दे, वो जरूरी बाटे। परंतु वो अपने आप के धर्मी ठहरावे बदे अच्छा से यीशु से पूछे तो हमार पड़ोसी के हो। टॉपिक चेंज्ड, अनदर क्वेश्चन। एक प्रश्न का उत्तर मिलो, थैंक यू लॉर्ड कह के नहीं कहत बा ऊ, लेकिन ओकरे बाद में दोबारा अलग से प्रश्न पूछत बा। ही वांट टू प्रूव हिमसेल्फ दैट कि हम बहुत धर्मी है, बहुत विनम्र और बहुत आज्ञाकारिता। एक प्रकार से वो दोबारा क्वेश्चन पूछत बा घमंडी होई के, लेकिन ओकरे पीछे के उद्देश्य कार है, मकसद वो अपने आप के दिखावे बदे, प्रकट करे बदे। लेकिन यीशु मसीह उनसे का कहत बा, यह कमी बाटे, यह करे के बाटे आपके। इस स्टोरी भी बतावत समय वो कहे बा, एक अच्छा सामरी का स्टोरी बताए बान प्रभु, उनके बताए के कहे बान फॉलो करे के, फॉलो डैट कहे बान। एकर मतलब एक मनुष्य का प्यार करे के मतलब का बाटे, ई उनके समझ में नहीं आल बा। अपने जैसा प्रेम करे के मतलब का बाटे, एकर मतलब ई बाटे मनुष्य जनबा उ का करल चाह, आप भी उ लोगन के वैसे ही प्रेम करे के बाटे। यीशु मसीह से कहत बान कोई भी हो, मनुष्य के वजह से हम लोगन के प्रेम करे के बाटे। हम लोग सब लोग सोचला कि लोग हमके प्रेम करे, यही बदे हम लोगन के मनुष्य से प्यार करेगा सीखी ल जाता। मनुष्य के वजह से प्रेम करे ल जा, मनुष्य के वजह से प्रेम करल जाई। अगर आप प्रेम न करब तो आपके भी प्रेम न मिली। मनुष्य के बीच में घटना हम बतावत भाई, मनुष्य के बीच में जौन घटना भल बा, मनुष्य के बीच में आप जब तक प्रेम न करब तो आपके वो लोग प्रेम न करें। परमेश्वर के पास में आवा, आपके प्रेम न करब तब पर भी परमेश्वर आपके प्रेम करिए। लेकिन मनुष्य जब तक आप प्रेम न करब तब तक वो लोग प्रेम न करिए। इफ़ यू लव देम दे विल गिव यू बैक द लव। अगर आप प्रेम करब तो वो लोग प्रेम करिए, वो लोग फिर से प्रेम करिए। आप प्रेम न करब तो वो लोग न समझिए आपके, आप उनका संबंध है कह के वो लोग जानना भी नहीं। यही बदे अगर आप प्रेम करब तो वो लोग प्रेम करिए। 29वां आयत के हम लोग देखल लिए। लेकिन वो अपने आप के धर्मी ठहरे की इच्छा से यीशु से पूछना तो हमार पड़ोसी के हवे। एकर मतलब ये हवे कि ऊपर का बात वो मान ले बा, एस यू आर राइट व्हाट यू सेड। लेकिन दूसरा वो पूछत बा सवाल यहाँ पर, यीशु मसीह
के प्रश्न से वो परीक्षा लेत बाटे। एक अंदरोड़ी का स्वभाव ही नहीं हवे एकरे अंदर। हमार पड़ोसी के हवे, दूसरा प्रश्न जब वो पूछे तब यीशु मसीह एक बहुत धीरज से उत्तर दिले पाया। यीशु मसीह वो लगन के ऊपर गुस्सा नहीं करना, वो व्यक्ति के ऊपर वो अच्छा से जवाब दे रहना। 30वां वचन में तब यीशु ऐसन करना, यीशु उत्तर देना। 3रा वचन से जितना लोग अनुवाद करत बा, बहुत कृपया आप लोग सावधानी से 30वां वचन से लेके 37 वचन तक जौन कुछ आपके भाषा में जौन बाइबिल में बा वही वचन के पढ़े के बाटे। सारा अनुवाद लोगों से निवेदन करत बाई के सब लोग 30वां आयत से लेके 37 वचन तक अपने भाषा के बाइबल पढ़ें। यीशु उत्तर देना, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो के जात रहना के डाकू लोग घेर के उनकर कपड़ा उतार लेना और मार पीट के ओके अधमरा छोड़ के चल गई ना। और ऐसन भयल के वही रास्ता से एक याजक जात रहल, लेकिन ओके देख के कतराए के चल गया। यही प्रकार से एक लेवी वो जगह पर आयल, ऊ भी ओके देख के कतराए के चल गयल। लेकिन एक सामरी यात्री वहाँ आयल और ओके देख के तरस खाए। उनके पास आए के उनके घाव पर तेल और दाखरस डाल के पट्टी बांधे और अपने सवारी पर चढ़ के सराय में ले गयल और उनकर सेवा टहल करेस। दूसरा दिन ऊ 2 दिनार के निकाल के सराय के मालिक के देना और कहना, इनकर सेवा टहल कर और जौन कुछ तहार और लगी वो हम लौटे पर तहके भर देब। अब तहरे समझ में जौन डाकू में गिर गए रहल, इन 3 में से ओकर पड़ोसी कौन ठहरल? उनसे कहना, वही जे उनके ऊपर दया करे। यीशु उनसे कहना, जा तहूँ ऐसन कर। ई आज्ञा के न जान के कोई भी न रही, काहे बदे के एक अच्छा सामरी के रूप में सारा दुनिया एके जानला। एकरे ऊपर बहुत उपदेश आप सुने होगा सुसमाचार में। एकरे दृष्टांत के देखे बा, एक मनुष्य नेमलेस पर्सन, हिज नेम वाज नॉट मेंशन हियर, उनकर नाम यहाँ पर नहीं लिखल गल बाटे। एक मनुष्य कह के कहल गल बाटे, ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। एक मनुष्य का मतलब देखल जाए तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए दुनिया के मनुष्य। हर एक मनुष्य के एक उदाहरण होला। ओकरे बाद याजक और लेवी, ई दुनों लेवी के गोत्र के होना, एकर गोत्र के नहीं बतावल गल बाटे, एक मनुष्य के रूप में कहल गल बाटे। यही बदे ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अदर 12 ट्राइब्स। एकर मतलब भाई के बारे में बात करत बा। वहाँ पर एक मनुष्य कह के बताए बा, लेकिन वहाँ पर गोत्र के बारे में कोई भी रीत के बैकग्राउंड वहाँ नहीं देवल गल बाटे। वहाँ पर जौन क्लू बाटा यरूशलेम से यरीहो के जात बा। ही माइट में भी जू या इजराइल। यरूशलेम में जो कुछ बा वो पूरा इसराइल यरीहो के जात बा, उतर के जात बा, नीचे जात बा, डाउन टूवर्ड्स, गोइंग डाउनवर्ड। यरूशलेम से वो यात्रा करत बा यरीहो बदे। यही बदे ऊ मार के बीच में डाकुओं से अधमरा भय गल बा। यहाँ याजक और लेवी यरीहो से यरूशलेम जात बा, माइट बी फॉर वर्शिप से हो सकला, माइट बी फिर वर्शिप से
काहे बदे कि यरूशलेम में मंदिर बा। उ लोग यरीहो से लेके यरूशलेम जात बा। डाकुओं से जौन मारे पीटल बा उ मनुष्य ऊपर से नीचे जात ना, यरूशलेम से यरीहो। वही प्रकार से आवत समय उ डाकू के हाथ में पकड़ाई गल बा। डाकू उनके मारे रहना और उनकर कपड़ा उतरना। ही वॉज रोब्ड। वो घायल हो चुका रहना, थोड़ा समय में वो मर जी हैं, उनका ब्लड बहत बाटे। और एक याजक वो चीज़ के देख ले लेस, जौन देखे रहल ओके नज़दीक आके सेवा करे के चाहिए, लेकिन वो नहीं करे। काहे बदे ओकर आराधना के ओकर समय होत रहल, ओकर ड्यूटी जन बाटे, ओकर ड्यूटी के वर्शिप प्लेस जहाँ बाटे ओके जाए बदे ओके जाए के बाटे। ओकरे बाद लेवी आए गल, वो बगल से चल गया, सिर्फ देख के वो चल गया। आज भी बहुत ऐसा लोग बहुत सारा बा, सिर्फ देख के चल जाना, दे वोंट रिस्पॉन्ड। लेकिन प्रभु के देखा के बदे इंतजार करत बन, पता बाटे, द वन हु रिस्पॉन्स। जे लोग प्रतिक्रिया करना वो लोग सच में परमेश्वर के पुत्र हुई हैं, वह लोग परमेश्वर का जन हुई हैं। एक समस्या में दुख में रहे वाला के देख के चल जाला, वो धर्म का संबंधी देख के जे रुकला जौन सामरी बाटे वो विश्वास संबंधित बाटे, वो विश्वास से संबंधित बा। वो यीशु का हन, यीशु जैसा हुआ। एक सामरी आ रहल, एक सामरी के देश में रहला, वो बिजनेस करे बदे जात बाटे। लेकिन ओकरे पास एक साधन जौन बा गदहा बा। वो जौन ले जात रहल उम्मीन तेल बाटे और दाखरस भी बाटे। जौन घायल भरल वो व्यक्ति के देख के वो रुक गया, और बाकी लोग भी देखे रहना, लेकिन वो सब चल गए रहना। लेकिन ई व्यक्ति देख के रुक के प्रतिक्रिया करे बाटे। का करे बाटे? ओकरे पास जौन दाखरस जौन तेल बा ओके इस्तेमाल कर रहा। कैसे वो इस्तेमाल करे बा? वो तरस खाए बा, यही बदे वो इस्तेमाल करे बा। एक माँ अपने बेटा के ऊपर जैसे तरस खाला वैसे ही तरस वो खाए बा। तरस खाना जौन बा एक दैविक गुण होला, मानवता है, संपूर्ण मानवता है। एक मनुष्य का स्थिति जब आपके दिखाई देला तब आपके तरस खाए के बाटे। हम ऐसे बहुत सारा जगह में तरस खाए के फंस गल भी बाई, तब पर भी कोई बात भी नहीं, तरस खाए के चाहिए। हम फंस गईली, फिर भी परमेश्वर उम्मीद से हमके बाहर निकलना। एक मनुष्य प्राण खतरा में रहे तब पर भी ओपे तरस अगर न खाल जी तो हम लोग मनुष्य कैसे बन सकेला जा? हम लोगन और जानवर में का फर्क बा? अंतर का बाटे? अगर एक खतरा में बाटे, ओका प्राण अगर खतरा में बाटे, देखत चलल गल बा, तो आप कौन सा भक्त बाया, कौन सा आप याजक बा, कौन सा लेजी बाया, कैसे आप दैविक जन होगा? यू नीड टू चेक, तू कैसे विश्वासी बनवा? वैसे चले जाइले पर एक सामरी परमेश्वर के नहीं जानत बाटे, लेकिन वो तरस खाए बाटे। फुल ऑफ ह्यूमैनिटी, संपूर्ण मानवता गुड़ एकरे अंदर बाटे। ई तरस खाला, रुकला, वो व्यक्ति के उठाए बा और ओकरे घाव के अपने तेल से और दाखरस से इलाज करे बा। फर्स्ट एड, तेल और दाखरस डाल के पट्टी बांधे और अपने सवारी पर चढ़ाए के सराय में ले गल और ओकर सेवा टहल कर। ही गेव हिज टाइम, ही गेव हिज मनी, ही गेव हिज रिसोर्सेस। दाखरस और तेल जौन कुछ ओकरे पास बाटे, जौन ओकर जरूरत बाटे, ओकर जौन लाभ बाटे, वो जौन ले जात बाटे, वो सब वो छोड़ दिले। वो अपन ही साधन
ओके देके वो पैदल चल गए। इससे भी निर्बुद्धि और कुछ रह लगा। अगर आपको जौन साधन बा दूसरे के देखे अगर आप पैदल चलबो तो लोग का सोची हैं, आपको बुद्धिमान समझी हैं क्या निर्बुद्धि समझी हैं? आप बहुत बुद्धिमान बा कह के या निर्बुद्धि बा कह के टाइटल बा जौन बाटे वो जरूरी नहीं बाटे, वो महत्वपूर्ण नहीं बाटे। आपके आगे जौन व्यक्ति बाटे आप वो व्यक्ति के मदद करे बा कि नहीं वो महत्वपूर्ण बात बाटे। वो इंटेलिजेंट बा कि नहीं, आर यू हेल्पिंग अदर्स आर नॉट इज द इश्यू। और ओकर सेवा टहल करेस, ओकर जिम्मेदारी उ ले लेस। कितना महान मन बाटे के अंदर। दूसरा दिन मतलब ही वेटेड हिम फॉर वन डे, ओकर कंडीशन सीरियस में रहल, यही बदे उ ओकरे बदे एक दिन वो पूरा रह गए ओकर सेवा करत। तरस खाए बा ओकर कास्ट ये रहल के टाइमिंग गिविंग, समय दे। दूसरे दिन तक वो रहल, तब 2 दिनार ले रहल। 2 दिनार लिया निकाल के सराय में मालिक के दरेस और कहे एकर सेवा टहल करिया हमरे जैसे। जैसे हम सेवा टहल कैली वैसे ही आप भी एकर सेवा टहल करिया, और जौन कुछ तहार और लगी वो हम लौट के आइब तो तहार भर देवे, ऐसे कह के गल बाटे। मतलब वो जौन सामरी व्यक्ति बाटे वही रास्ते में आवत जात बाटे, तो यही बदे वो कहत बा के वो रास्ते में वो आवत जात बाटे हर समय। वही प्रकार से जैसे 2 दिन यहाँ हम ठहर के सेवा कर रही वैसे ही तू भी सेवा कर दह, और वापस जौन भी खर्चा लगी हम आए के वो भर देवे। तो वो जौन आदमी बाटे वो आदमी थोड़ा बिजनेसमैन हो सकला और ओके सेवा टहलू करेस। अच्छा सामरी वो कहेस के जौन और कुछ तहार लगी तोहरे जेब से ओके भी हम भर देवे। ये प्रकार से उस संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जिम्मेदारी लेहे रहना सामरी लेहेस। वो व्यक्ति के बाटे ओके नहीं पता बा, काहे घाल बाटे नहीं पता बा, कौन सा पाप करे बाटे कौने कारणी भइल बाटे नहीं पता बा। बहुत चोर डाकू लोग मारे बान, अधमरा छोड़ के चल गल बान, कैसे भल कहाँ भयल ओकर भाषा का बाटे, वो व्यक्ति कौने प्रकार के व्यक्ति बाटे, ओकर कास्ट का बाटे, ओकर बिरादरी का बाटे, ओकर गोत्र का बाटे, कुछ भी पता नहीं बाटे। लेकिन ओकरे प्राण के बचाव बदे वो तरस खाए रहल। इमीन हम लोगन के का सीखे के बा, प्रभु का कहत बा, जौन डाकू के हाथ में पकड़ाल गल बाटे वो व्यक्ति के ये तीनों लोगन में से कौन अच्छा करे बाटे। जब पूछे रहल तो पूछत समय ही वो राइट आंसर बता दे रहल व्यवस्था पर, जे उनके ऊपर दया दिखाए रहा। तब यीशु उनसे कहना तो हूँ ऐसे ही करा, ऐसे कहना दया करा, जिस समस्या में रहला उनके ऊपर दया करा। क्राई विद देम, गिव योर रिसोर्सेस, गिव योर टाइम, गिव योर मनी, गिव अप योर सेल्फ टू हिम। आप अपने यात्रा के अपने व्यापार के बगल में रखी के गिव द इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी टू द पीपुल नॉट टू द बिजनेस। बिजनेस इज फॉर पीपुल, पीपुल आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी बिजनेस, पीपुल आर द पर्पस। लोग मुख्य हैं, आपका रिसोर्सेस नहीं। यही बदे यीशु मसीह कहत बांध के तू जा वैसे कर, आप जाए के वैसे करे के बाटे कह के वैसन कहे बयान। एक घायल व्यक्ति के ऊपर में वो वापस धन्यवाद दिहे के नहीं कह के जौन व्यक्ति रहलू
ओकरे ऊपर कौने प्रकार से एफर्ट करत बा उ है आगापे प्यार, आगापे प्रेम हवा। एके उठे के बाद में जौन हम खर्चा करे भाई वो वापस देही के न देही ई नहीं सोचे रहलू व्यक्ति ओ सामरी ई अच्छा बा कि नहीं, काहे मारे रहना, कुछ भी बात नहीं सोचे रह सामरी। यही बदे रीजन का पता न चलल तब पर भी प्रेम करब तरस खाना, दैट इज कॉल्ड द क्रिश्चियनिटी। वो के हवा, कहाँ से जात बटे, का बटे, कुछ भी पता नहीं बा। वो एक यात्रीगढ़ है। ए दुनिया में जे कोई भी आवला वो एक यात्री के समान ही हवा। वो कोई भी समस्या में अगर बाटे तो वो वॉलंटियर के रूप में हो, क्वायर के रूप में हो, हम लोग सल्यूशन देवे हुए के रहब ई परमेश्वर की इच्छा हवा। वैसे ही करे के बाटे, प्रभु कहे बान वैसे करे के बाटे। रोड पर सड़क पर बहुत लोग इस प्रकार से दिखाई देना गिर के, बहुत सारे लोग अपने हाथ के फैलाए के भीख मांगन लो, तरस खाए के बा उ लोगन के ऊपर तरस खाए के चाहे, उ लोगन के ऊपर दया दिखाए के चाहे, उ लोगन के ऊपर दया दिखावे के चाहे, तभी हम लोग त्याग कर सकेले, नहीं तो नहीं कह सकेले। यही वजह यीशु मसीह कहत बान आप जाए के ऐसा करल कर। ओकरे बाद 38 वचन से लेके 42 वचन तक एक परिवार बट ई बैतनी का परिवार हुआ। बैतनिया के जगह पे मार्था और मरियम कही के यीशु वहाँ का भल बाटे देखल जी। 38 वचन, जब वो जात रहना तब वो एक गांव में गई ना, और जब वो जात रहना तब वो एक गांव में गई ना, और मार्था नाम का एक स्त्री उसे अपने घरे में उतरनी। मरियम नाम का उनका रखे बही रहनी, वो प्रभु के चरण में बैठ के उनकर वचन सुनत रहनी। लेकिन मार्था सेवा करत करत घबरा गई और ओकरे पास आए के कहे लगनी, हे प्रभु, का तह के कोई भी चिंता नहीं बटे कि हमार बहन के हमके सेवा करे बदे अकेले छोड़ दिले बा। यही बदे उनसे कहा कि हमार सहायता कर। प्रभु उनसे उत्तर देना, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बात बदे चिंता कर लो और घबरा लो, लेकिन एक बात अवश्य बाटे, वो उत्तम भाग के मरियम चुन ले बाई जे ओके कोई छीन नहीं सकला। मार्था और मरियम यीशु के प्रेम करे हुए लोग हैं और यीशु मसीह भी मार्था और मरियम के प्रेम करल गए बहन हैं। यीशु मसीह भी उनसे मार्था मरियम के प्रेम करे रहन। मार्था बहुत काम से चिंतित भल बाइन, मरियम परमेश्वर के चरण में बैठा रहने। मरियम के ऊपर मार्था कंप्लेन देत बाइन परमेश्वर के, आय के हमके मदद करे बदे कहे के चाहिए आपके, कह के वो बात करत बाइन प्रभु से। मार्था, हे मार्था, तू बहुत बात बदे चिंता करलू और घबरालू, लेकिन एक बात आवश्यक हुआ, उ ओके उत्तम भाग के मरियम चुन ले लेबा। What is the best thing in your life? Best thing is the spending your time at the feet of the Lord. प्रभु के चरण में समय बिताई। हमके ये अनुभव बाटे, हम प्रभु के चरण में समय बिताए हमके बहुत पसंद हुआ। I love to spend at the feet of the my Lord and Savior Jesus Christ. हमके इतना संतुष्टि होला उनके चरण में, जब वो बात करना था कितना संतुष्टि हमके मिलला। हम सारा काम के भूल जाइला
जब प्रभु हमसे बात करना था प्रभु का चरण में बैठा रहिला। यही बदे प्रभु कहना मरियम त उत्तम भाग के चुन ले बाई। इट इज़ द बेस्ट वन। इट इज़ नॉट बेटर बट इट इज़ द बेस्ट द बेस्ट वन चुने बाई। मार्था बहुत चिंतित होके घबरात बाई। मरियम उत्तम भाग के चुन ले बाई। ऊ उनके ओर से कोई भी छीन नहीं सकला। इट इज़ द परमानेंट हर लाइफ फील्ड विद द प्रेजेंट। परमेश्वर का उपस्थिति उनके सम्मुख में भरल बाटे। ऊ कोई भी छीन नहीं सकला। आपके चारों तरफ कोई भी परिस्थिति आवा, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख अगर आपके चारों तरफ आप घिरल बाया, वो कोई भी छीन नहीं सकला। इट इज़ द परमानेंट वन। यही बदे आपके याद करे के बाटे अलग अलग प्रकार के रूप में आपके जीवन में समय के बर्बाद करत प्रभु के लापरवाह करके आपके काम में अगर आप रहें तो परमेश्वर का पर्पस ही होला के टीचिंग। बैतनिया के घर में काहे आवत न? उन लोगन के सिखावे बदे, उन लोगन के सिखावे बदे आवत न बचन के। लेकिन मार्था उनके सेवकाई करे बदे प्रयत्न करत है। और एक बात बताई रिगार्डिंग दिस, यूहन्ना का 12 अध्याय 11वें अध्याय में लाजरस मर गरना और फिर जिंदा भगिना। ये बात 11 अध्याय के बाट है। 12वां अध्याय में बैतनिया में लाजरस रहना और मरियम और मर्था। वो बात के अगर देखल जी तो 12वां में मरियम यीशु मसीह के पैर के पूछत बा संगमरमर का इत्र डाल के। सी वाज वर्शिपिंग जीसस क्राइस्ट। लेकिन मर्था शांत से सेवकाई करत रहनी। इससे पहले वो पूछत नहीं कि हे प्रभु हम अकेले भाई का आपको चिंता नहीं बटा, मरियम के भेज दा, ये इधर के थोड़ा मदद कराओ। कहे बदे वो बात नहीं करत बहन। एक तरफ उनकर भाई जिंदा हो के लाजरस जब मृत्यु में से जे जगा दे रहा वो परमेश्वर वहाँ बा। सी वाज नॉट क्वेश्चनिंग नाउ, सी ओबे नाउ। प्रश्न न पूछ के यीशु मसीह का आ गया करता हो के सेवकाई करते हैं विथाउट क्वेश्चनिंग जीसस। दैट इज कॉल्ड द मैच्योरिटी इन द क्रिश्चियन लाइफ। रिजरेक्शन जब समझ में आवाला तब आपका लाइफ में रिजरेक्शन के बारे में आपके जानकारी रही तो आपके दुनिया के ऊपर आशा नहीं रह सकला। काहे आप जाना मान के हम 30 साल के सेवकाई के अनुभव से बतावत भाई, यही समय हम प्रभु के पास जाबे तो यह मेज पर हम गिर जाई तो दैट वाज द मोस्ट हाईएस्ट मोमेंट इन माई लाइफ। यही बदे हमरे समूह में जौन कुछ रहला वो उनकर हवा हमार नहीं। माई टाइम बिलोंग्स टू गॉड। ही गिव टू लिव टू ग्लोरिफिकेशन। उनकर महिमा करे बदे ये देवल गली दिन हवा। यही बदे हमार भविष्य हमेशा बहुत छोटा और अल्प रूप में दिखाई देला। हम परमेश्वर बदे जितना भी हासिल करे के बाटे ओकरे बदे परमेश्वर हमके देत बायन। ई उम्र ओकरे बदे मैच्योरिटी आवत बाटे। ए दुनिया के बारे में, ए दुनिया के समृद्धि के बारे में, दुनिया में जौन मनुष्य के बारे में अध्ययन करे के परिस्थिति नहीं बाटे। ओके लेटेड भी उनकर काम वो लोग देखी हैं, अपन काम हम लोग देखल लिए। यही बदे आप लोगों की याद करे के बाटे मरियम और मर्था लाजरस मृतक में से जिले के बाद में दे वर सोर जेंटल एंड मैच्योर इन स्पिरिट। ये यही बदे वो लोग जन बाटे वो शब्द से हम समाप्त कर चाहत भाई ये अध्याय के। यीशु मसीह के ज्ञान से, यीशु मसीह के वचन से, यीशु मसीह के सम्मुख से अगर तू भर जा तो दैट विल नॉट बी रिमूव फ्रॉम यू इन योर लाइफ अनलेस
until your sin, until unless you sin। अगर आप पाप करब तो वहाँ से छीनल जाइए। अगर आप डिस्टर्ब हो के परमेश्वर के सम्मुख के छोड़ देब, उ देवल गल सम्मुख अच्छा बाटे, उनका सम्मुख आशीष बाटे, उनके सम्मुख आपके तरफ से कोई न छीन पाए। हिज प्रेजेंट विल बी विथ यू ऑलवेज। धन्यवाद। यहाँ पे 10वां अध्याय खत्म भइल बाटे।